Hi, so how are you all? I'm Khushbu Meher and I'm a second year undergraduate student of IT Gandhinagar. Finally the wait is over and I'm back with another valuable video for JEE aspirants. If you are feeling a little overwhelmed with backlog in your preparation, so don't worry. In this video, I will tell you how to tackle with backlog and how to get back on track to crack IIT JEE. So let's start with the very first step. First step is acknowledging the backlog. It is very essential to acknowledge that you have a backlog. So don't beat yourself up about it that you have a backlog. It happens to best of us also. The key is to identify the areas that you need to work on. Also creating a best plan to address them. Okay. So होता क्या है ना हम लोग के साथ, जब हम लोग के पास बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है. सपोज तुम 12th क्लास में हो, तुम्हारे पास 11th का बैकलॉग है, कुछ चैप्टर्स का होगा, बट तुम लोग है ना बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे कि हाँ बैकलॉग है बैकलॉग है बैकलॉग है. अगर तुम उस पर वर्क नहीं करोगे तो बैकलॉग बढ़ता जाएगा. सो करना ये है, तुम पहले समझ लो कि तुम्हारे पास बैकलॉग है, ये तुम्हारे पास बैकलॉग है. तुम उस पर वरी करने के बजाय तुम उस पर वर्क करना मतलब करोगे जल्दी तो बेटर रहेगा. बिकॉज तुम वर्क नहीं करोगे, तुम यही सोचते रह जाओगे कि हाँ अभी बैकलॉग है, ये चैप्टर तो तुमसे हो भी नहीं पाएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाता हूँ. उससे क्या होगा, तुम्हारा बैकलॉग और ज्यादा बढ़ता जाएगा, वो तुम्हें ज्यादा सफर करेगा. As you all know that JEE Mains is so closed and now अभी इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि JEE Mains के लिए बेस्ट बुक कौन सी है. तो मैं बताती हूँ, ओसवाल की क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों की तुमको अवेलेबल हो जाएगी और उसके अंदर इतने सारे एडवांटेजेस है ना. लाइक मैंने मेरे JEE टाइम पे ओसवाल फॉलो किया था, बहुत अच्छे एडवांटेजेस उसके अंदर है. तो फर्स्ट तुमको मिल जाएगा 2023 में जो भी क्वेश्चन पेपर्स हुए थे चारों शिफ्ट के, उसके अंदर तुम्हें फुली सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे. ऑल्सो उसके अंदर तुमको मेमोनिक्स एंड माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारी लर्निंग एंड रिवीजन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा. रिवीजन के लिए तुम्हें कम टाइम लगेगा उससे करने को, तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा. और थर्ड इज कि उसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट टिप्स दे रखे हैं जिससे तुम अपना JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हो अच्छे से. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अंदर ट्रेंड एनालिसिस अच्छे से प्रोवाइड किए गए हैं, बिकॉज ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से चैप्टर्स में से कितना वेटेज आ रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन कमेंट सेक्शन. सो जल्दी से जाके बाय करो एंड बताना बुक्स कैसी लगी, बिकॉज बहुत सारे एडवांटेज है. जल्दी जल्दी उससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक अच्छे से उसका यूज करो, क्योंकि तुमको अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है JEE मेंस. बेस्ट ऑफ लक गाइस प्रिपरेशन के अंदर. तो सेकेंड स्टेप पे जाते हैं. सो स्टेप 2 इज असेसिंग द बैकलॉग. नाउ लेट्स असेस द बैकलॉग. So take some time and go through the topics and subjects you have missed or need to revise. Make the list of all the areas that require your attention in your preparation. तो करो क्या, तुम एक लिस्ट मतलब एक पेन और पेपर लो. अगर अभी पेन और पेपर नहीं उठाया तो इस वीडियो को प्लीज तभी मतलब फॉलो कर पाओगे. तो तुम ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो ही तब कर पाओगे जब तुम उसको नोट डाउन करोगे. बिकॉज वीडियो देखना इज इजी बट उसको फॉलो करना इज डिफिकल्ट. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पेन और पेपर लो अभी और जो भी स्टेप मैं बता रही हूँ उनको नोट डाउन करो. प्लीज उन पर वर्क करो ताकि तुम्हारा बैकलॉग अच्छे से क्लियर हो पाए. सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो पाएगा, जो भी स्टेप है उन पर वर्क करना पड़ेगा. तो करो क्या, एक लिस्ट लो, उसके अंदर जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें बैकलॉग में है कि हाँ मतलब इसके कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता, उनको बैकलॉग में रखो. और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना, उनको अलग रखो. तो ऐसे ऐसे करते करते कि तुम्हें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा किस में हम लोगों को बैकलॉग है और किसके अंदर तुमको सिर्फ और सिर्फ रिविजन की जरूरत है. तो उससे तुम्हारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ इस वाले सब्जेक्ट के अंदर हमको बैकलॉग है, इस टॉपिक के अंदर हमको बैकलॉग है और हमको सिर्फ इसका रिविजन करना है. So let's move to third step. So third step is prioritizing the topics. So with the backlog list in your hand, it's time to prioritize the topics, the high weightage subjects and the low weightage subject and frequently asked questions in JEE Advanced. Focus on those subjects to maximize your chances of scoring well in JEE Advanced. हाँ, तो जब तुम लिस्ट बनाओगे कि ये बैकलॉग के अंदर है, ये रिवीजन के अंदर है, तो तुम उसके अंदर पहले ये देखो कि हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं, लाइक सपोज कोई टॉपिक है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि तुमको बैकलॉग्स पे अगर तुम्हारे जैसे कि सपोज 5 चैप्टर्स या फिर 5 टॉपिक्स तुम्हारे बैकलॉग है, तो उनके अंदर से भी जो तुम्हें बहुत ज्यादा नीड आ रही है, जैसे तुम 11th में, तुम अभी 12th में हो, तुम्हें 11th का बैकलॉग है, तो बैकलॉग भी ना ऐसे होते, कुछ बैकलॉग ऐसे होते जो 12th में उनकी नीड नहीं होती. वो एक छोटा सा टॉपिक होगा 11th का, अगर तुम्हारा बैकलॉग है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर ज्यादा वेटेज भी इतना नहीं है, तो उसको तुम लास्ट में रखो. कोई ऐसा टॉपिक है जो 11th का है और 12th में भी यूज आ रहा है,
और उसका हाई वेटेज भी, उसको प्रायोरिटी दो ताकि तुम मतलब बैकलॉग ऐसे प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट करते जाओ। रिवीजन है उसको प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट करो, बिकॉज अगर लो वेटेज वाला टॉपिक है तो उसको कंप्लीट करने में तुम इतना एडवांटेज नहीं होगा जितना तुम अगर हाई वेटेज वाले टॉपिक को या फिर जो तुम्हारा बैकलॉग है उसको क्लियर करके जो तुम क्वेश्चंस करोगे 12th की, तुम इजीली होंगे भी और हाई वेटेज का तुम्हें फायदा मिलेगा। सो मूव टू फोर्थ स्टेप, एंड फोर्थ स्टेप इज क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक शेड्यूल, एंड इट इज वेरी वेरी मच एसेंशियल। बहुत ज्यादा मतलब कुछ लोग ना, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, मैंने शेड्यूल बनाया था, टाइम टेबल बनाया था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फॉलो दैट टाइम टेबल में। सो डिवाइड योर टाइम वाइजली बिटवीन द करंट टॉपिक्स एंड द बैकलॉग टॉपिक्स, एंड बी प्रैक्टिकल विद योर टाइम, एंड you can dedicate each day and stick to the schedule properly। दिन का पहले तुमने पूरा हैक्टिक शेड्यूल बना दिया तुम्हारा दिन का, जस्ट तुमको ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूंगा। अपने साथ रियल रहो, देखो, क्योंकि प्रिपरेशन आफ्टर ऑल तुम्हारी है, तो जितना तुम्हें पता है कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ उतना ही करो, बट जितना कर रहे हो उसको बेटर वे में करो, ऐसा नहीं है। और ये मैटर भी नहीं करता कि तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो, बिकॉज तुम अगर जे एडवांस के टॉपरों से पूछो, इवन उनका भी कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता है, उनके भी पूरे क्लियर नहीं हो पाता। तो अच्छा रहेगा जितना तुम्हारा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करो, जितना तुमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, उसके क्वेश्चन अच्छे से बन जाने चाहिए, बट हाँ जितना पढ़ा है उसके अच्छे से बन जाने चाहिए। तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जो तुम्हारे अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनका रिविजन छोड़ दोगे और वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सो फिफ्थ स्टेप इज सीक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर, ऑल्सो फ्रॉम ऑनलाइन कम्युनिटीज, बिकॉज जब तुम डिस्कस नहीं करोगे, तुम्हारे डाउट है, तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट है, अगर तुम उसको डिस्कस नहीं करोगे तो तुमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। और जे एडवांस के अंदर यही होता है, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे बेसिक्स इन पे ज्यादा नोटिस करते हैं, बिकॉज अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं है ना तो क्वेश्चन होना लाइक इम्पॉसिबल ही हो जाता है। रिविजन एंड मॉक टेस्ट, एलोकेट योर टाइम फॉर रेगुलर रिविजन एंड मॉक टेस्ट ऑल्सो, बिकॉज जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं दोगे यू विल नॉट गेट द आइडिया ऑफ क्वेश्चंस कि जेई एडवांस के तो क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। बिकॉज जेई मेन्स का और एडवांस का लेवल लिटरली गाइस डिफरेंट होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। उसके जेई मेन्स के अंदर लिटरली तुमको सीधा लाइन से क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी के, बट एडवांस के अंदर ऐसा नहीं होता है। एडवांस के अंदर तुम्हारे बेसिक्स देखे जाते हैं। एडिशनली टेक मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योर प्रोग्रेस इन योर मॉक टेस्ट। मार्क्स कंपेयर करो, एनालाइज करो कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे तुम ऐसी मिस्टेक कर रहे हो कि हाँ उसको सुधारा जा सकता है थोड़े दिन में, तो उस पर वर्क करो। लाइक हाई वेटेज वाला कोई टॉपिक है और उस पर तुम छोटी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो और तुम उसको उस पर वर्क कर सकते हो, तो ऐसे टॉपिक पे वर्क करो जिसका हाई वेटेज भी है, तुम्हारा टाइम भी कम लग रहा है उसके अंदर। सो कवरिंग अ बैकलॉग कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, और खास करके जब हम 11 12 के साथ अगर तुम प्रिपरेशन मतलब जी एडवांस दे रहे हो तो काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 11th का भी माना टफ पड़ता है, 11th काफी टफ है। उसके साथ अगर तुम 12th दे रहे हो, तुम्हारा बैकलॉग है, 12th बोर्ड्स भी होते हैं, जे एडवांस, जे मेंस माना, बट उसके अंदर तुमको पॉजिटिव रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा करो, जो भी तुम्हारे गोल्स है सेट करो, अपने छोटे छोटे गोल्स सेट करो कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक क्लियर करना है, एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरी गोल। So if you found this video helpful, please subscribe to my channel and like the video. Also कमेंट करके बता देना तुम्हारे बैकलॉग के लिए, so मेरे को थोड़ा आइडिया लगेगा कौन कौन से टॉपिक में तुम लोग के बैकलॉग है। Also if you have any question or you want to share your backlog success story, do comment me down. Also अगर तुमको और कोई भी डाउट है, लाइक अभी काउंसलिंग खत्म होने वाली है और तुम लोग की रिपोर्टिंग चालू होने वाली है ऑफलाइन, तो अगर तुमको कोई भी डाउट है गांधीनगर से रिलेटेड तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अगर तुम मैसेज करो तो प्लीज तुम्हारा नाम मेंशन करना, और बस इतना सा मेरे को आइडिया लगा देना कि हाँ तुम जेई एस्पिरेंट हो, सो दैट मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कोई जेई एस्पिरेंट डाउट पूछ रहा है। बिकॉज कुछ रैंडम मैसेज आ जाते तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसका डाउट है। तो लाइक दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसे अच्छे